आप पाकिस्तान के फ़ैन हैं तो डेफ़िनेटली आप डिसअपॉइंटमेंट आप में बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती है पाकिस्तान से मेगा इवेंट्स में तो डेफ़िनेटली उस अमूमन उस हिसाब से परफ़ॉर्मेंस नहीं होती और अगर आप इंग्लैंड के फ़ैन्स हैं तो डेफ़िनेटली यू विल बी ओवर द मून बिकॉज़ द काइंड ऑफ परफ़ॉर्मेंस दे हैव शोन डिस्पाइट के हिकअप्स थे। एक बार फिर जिटरी परफ़ॉर्मेंस थी लेकिन एक एतमाद का जो प्लस पॉइंट था, वो हैरी ब्रूक की परफ़ॉर्मेंस थी। जो जिस उम्दगी के साथ हैरी ब्रूक खेले हैं, कंसिस्टेंसी थी परफ़ॉर्मेंस में और डिस्पाइट द फैक्ट कि दूसरे एंड से जो है विकेट्स गिर रही थी और जो स्लाइड है डाउनहिल जा रही थी। लेकिन उस दूसरे एंड में हैरी ब्रूक ने अपने वो शायद जो था उन्होंने माइंड में हैवी नहीं होने दिया उस चीज़ को और नेचुरली खेलते गए और एक्चुअली आई थिंक सो ही लव्स टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स ना किए हो। 2022 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब डेब्यू हुआ था इनका और तब 81 रन्स किए थे इन्होंने और आज तो इन्होंने हद ही कर दी, अपना हाईएस्ट स्कोर भी कर दिया और इंग्लैंड के पहले कैप्टन बने जिसमें जो है इन्होंने सेंचुरी की है वर्ल्ड कप में, तो डेफ़िनेटली माइलस्टोन्स थे इंग्लैंड के लिए और ये जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस इन्होंने दी है, इनको एतमाद मिलेगा सेमीफ़ाइनल में जाने से और क्योंकि अभी आप अगर देखें एक रिविज़िट करें इनकी कैंपेन में, तो डेफ़िनेटली जो है आप उठा लीजिए कि पहले दिन से जिटरी परफ़ॉर्मेंस ये दे रहे थे। लेकिन अगर हम एक रुख देखें, तो इसमें यही था कि पेशेंस दिखाया इन्होंने और प्रोसेस को फ़ॉलो किया, ठीक है? और ये नहीं कि एग्रेशन अंधाधुंध था एग्रेशन, पुरएतमाद होके इनिंग्स को लेकर गए, स्ट्राइक रेट भी ब्लिस्टिंग रहा, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थी, बस ये था। प्रेशर जो है वो अवर्ट रखा और यही चीज़ हुई कि उन्होंने जो है बेहतरीन खेला और ओपोनेंट्स को बिल्कुल जो है उन्होंने परप्लेक्स रख दिया। सो डेफ़िनेटली जो था सिचुएशन जो थी आउट ऑफ कंट्रोल लगी बिल्कुल पाकिस्तान के और जितनी आप लैप्सेस पाकिस्तान के निकाल लें वो नुमायाँ हो गए। टैक्टिकल एक बार फिर पाकिस्तान ने मार खाई है क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स थे डिसीजन मेकिंग में, प्लेइंग 11 को उतारना और बॉलर्स की यूटिलाइज़ेशन किस तरह करनी है, ये सारा सिनेरियो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान को एक बार फिर जो है लेकर बैठ गई अनफॉर्च्यूनेटली और हैरी ब्रूक के लिए जो है कुछ टाइम जो गुज़रा है, कुछ अच्छा नहीं रहा, कुछ ख़ास टाइम नहीं रहा हैरी ब्रूक के लिए। तो डेफ़िनेटली जो है यहाँ से जीतना इनको काफ़ी एतमाद मिलेगा इस चीज़ से क्योंकि एक तो नेपाल के अगेंस्ट 180 रन्स किए इन्होंने 184 रन्स किए इन्होंने, 185 का टारगेट था तो ये 180 नेपाल ने कर लिया। इटली ने जो है 170 से ज़्यादा कर लिया 200 के चेज़ से, तो फिर थोड़ा जिटरी रहे इंग्लैंड। लेकिन जैसे-तैसे करके आप देखें इन्होंने जो है पहुँचे हैं और ये विक्ट्री बेशक इसमें जिटरी थे, फंबल थे फील्ड में, पाकिस्तान 160 प्लस भी ना करता अगर तो फील्डिंग लैप्सेस ना होते। लेकिन क्या चीज़ पाकिस्तान से अलग थी, इनकी फ़िटनेस लेवल जो था दिखा दिया इन्होंने। देखिए टी20 क्रिकेट जो है ना एग्रेशन तो डिमांड करती है, ठीक है? एग्रेशन के साथ-साथ टी20 क्रिकेट और भी चीज़ें डिमांड करती है। वो क्या चीज़ें हैं आपको बताते हैं। देखिए प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स तो करती है, एग्रेशन आप क्या दिखा रहे हैं, ठीक है? आप किस तरह परफ़ॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ें मैटर करती है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है आप एंकर की रोल कैसे प्ले करते हैं, आप स्ट्राइक रोटेशन किस तरह करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और आप ये देखें कि श्रीलंका के जो ग्राउंड जो हम खेल रहे हैं आमतौर पे आप देखें आउटफ़ील्ड जो है वो डेफ़िनेटली तेज़ भी थी और गैप प्लेसमेंट भी अगर आप करो, धड़ल्ले के साथ करो, तगड़ी क्रिकेट शॉट्स खेलो, तो डेफ़िनेटली जो है आप सिंगल डबल आराम से कर सकते हो। तो इंग्लैंड ने क्या चीज़ अच्छी की जो पाकिस्तान ने नहीं की, सिंपल सी बात है स्ट्राइक रोटेशन बहुत बेहतरीन थी इंग्लैंड के बैटर्स की और उन्होंने जो है प्रेशर डाला है फ़ील्डर्स पे भी और पाकिस्तान की आम तौर पे जो फ़ील्डिंग है पिछले कुछ टाइम में मेयार तो बेहतर तो हुआ है, लेकिन दिस टाइम अराउंड फ़ील्डिंग भी दी बेस्ट नज़र नहीं आई पाकिस्तान की और दूसरा ये था कि जो जो विल जैक्स थे और उनके साथ जिस तरह विल जैक्स को खिलाया है हैरी ब्रूक ने, क्योंकि विल जैक्स जो थे जैक ऑफ ऑल द ट्रेड रहे हैं इंग्लैंड के लिए, इसमें कोई शक नहीं है और आप ये देखें कि कितने टाइम से
ही इज़ डूइंग वंडर्स। एक्चुअली अगेंस्ट नेपाल भी उन्होंने ही बेहतरीन खेला था। ठीक है, नेपाल के अगेंस्ट जो है विल जैक्स ने जितवाया, श्रीलंका के अगेंस्ट विल जैक्स ने जिताया और आज भी बड़े हेल्दी कंट्रीब्यूशन थे उनके, ठीक है। बॉल के साथ तो नहीं हुए, विद द बैट जो उन्होंने 28 किए 23 रन के साथ, जो हैरी ब्रूक के साथ जो शराकतदारी की उन्होंने, तो डेफ़िनेटली जो थी वाज़ इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। और पाकिस्तान जो है बिल्कुल ही ढीला पड़ा, बिल्कुल भी वो बॉलिंग की यूटिलाइज़ेशन सही नहीं। शहीन ने अलबत्ता बेहतरीन कमबैक ज़रूर किया, डिस्पाइट दैट ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट। लेकिन फिर आपको यहाँ से ये भी समझना चाहिए कि अगर शहीन अच्छा कर रहे हैं, तो नसीम शाह को आपने क्यों स्नब किया हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं समझता हूँ, ठीक है, उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अभी आउटसेट में उनका करियर है, ठीक है? अभी शुरू में वो खेल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो है टाइम के साथ वो निखरती जाएगी उनकी गेम, उस्मान तारिक की। लेकिन ये मेगा स्टेज है। आपको पता है कि 6 महीने में आपका बेस्ट बॉलर कौन रहा है? अबरार अहमद रहा है। कौन रहा है? अबरार अहमद। ठीक है, एक ऑर्डिनरी परफ़ॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया आपने अबरार को निकाल दिया, सिर्फ़ एक बुरी परफ़ॉर्मेंस पे। 6 महीने से अबरार अहमद परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो आपने जो है उनको स्नब भी किया, ना सिर्फ़ आपने उनको ड्रॉप किया टीम से, आपने उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी शैटर कर दिया होगा। टैक्टिकल चीज़ें जो है वो नहीं समझ आती, सीधी-सी बात है। क्योंकि आप देखें कि आप, मुझे लगता है कि ओपोनेंट्स को ज़्यादातर जो है ना खुद प्लेट में मैच देते हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहले तो आप ये देखें कि साइम अयूब जो है ओवर द 2 इयर्स तकरीबन खेल रहे हैं। और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ जो थी, वहाँ से इन्होंने वो बहुत अच्छा किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा किया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, सीपीएल में उन्होंने स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की थी 2023 में, ठीक है? प्रेशर पड़ा कि यार साइम अयूब यंगस्टर है, हाईएस्ट रन स्कोरर रहा सीपीएल में, तो इनको इंडक्ट किया जाए। तो भाईजान अगर आया था वो, तो क्लेम टू फेम क्या थी? एज़ अ बैटर थी ना उनकी क्लेम टू फेम, एज़ अ बॉलर तो नहीं थी। आपने एकदम उनको इस तरह एज़ अ बॉलर भी बना दिया, ठीक है, यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर भी बन गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो जो ऑल ऑफ अ सडन जो उनका रुझान था, वो बैटिंग से काफ़ी चला गया, क्योंकि नंबर 1 ऑलराउंडर का एक टैग लग गया, तो डेफ़िनेटली जो है, फिर वो अगर परफ़ॉर्म नहीं भी कर रहे, तो उनको भी होगा यार विद द बॉल तो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। हालाँकि फिर आपके पास स्पिनर्स इतने ज़्यादा है, अब है माशाल्लाह से कि आप खिला सकते हैं उनको। तो बात ये है कि उनकी ऐसे सिलेक्शन तो फिर ऐसे बैटर ही बनती है, एज़ अ ऑलराउंडर तो फिर मैं समझता हूँ फिर बाबर आज़म की जहाँ तक बात है, उनको तो आप देखें ना कि एक तो एक स्टेटमेंट आ जाना बाबर के हवाले से कि यार ये नंबर 4 भी खेल सकते हैं, क्योंकि 7 से 12 ओवर के प्लेयर हैं, 6 ओवर्स शुरू के भी नहीं खेल सकते और उसके बाद भी नहीं खेल सकते। सिंपल सी बात है, ड्रॉप कर देना चाहिए था बाबर को, ड्रॉप ही करना चाहिए जो परफ़ॉर्मेंस इनकी आज रही है। वेरी ऑर्डिनरी परफ़ॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान बैटर्स। और मुझे बार-बार मायूसी इसलिए भी होती है यार, देखिए सलमान अली आगा का ना, मैं बचपन से सलमान अली आगा को देख रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट 2013 से खेल रहे हैं सलमान अली आगा। और सबसे बड़ी बात उनकी जो मुझे पसंद थी वो ये थी कि हार्ड वर्कर है, चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई बेहतरीन खेल रहे हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में इन पे बैगेज डाला हुआ है और खुद इन्होंने बैगेज लिया भी हुआ है, जो बात जेन्युइन है, फ़ील आती है। कोशिश करते भी हैं ये नहीं कि नहीं, लेकिन नहीं हो रहा उनसे परफ़ॉर्म, नहीं हो रहा परफ़ॉर्म, एज़ अ कैप्टन भी नहीं हो रहा, व्हिच इज़ क्वाइट सैड। मुश्किल टाइम है उनके लिए भी, कोच साहब के लिए भी मुश्किल टाइम है। ठीक है, एफर्ट्स आप मारते हो, लेकिन यार आप ऑल-राउंडर्स के साथ इतनी मतलब ऑल-राउंडर्स के साथ आप नहीं चल सकते इतने क्रंच मोमेंट में। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आप ये देखें, मेगा स्टेज है यार, स्पेशलिस्ट की गेम है, टी20 वर्ल्ड कप जो है स्पेशलिस्ट की गेम है। हमने देखा ना अदर नाइट अगेंस्ट इंडिया, डेविड मिलर 2010 से ये बंदा खेल रहा है, डेविड मिलर, ठीक है। मजाल है कि वो जो है उसने गिव अप किया हो, 16 साल पर मबनी कैरियर है, कितने आए कितने गए, लेकिन डेविड मिलर अभी तक एवरग्रीन है और 63 रन्स की जो इनिंग्स खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने डेविड मिलर। तो आप ये देखें कि उसने यंगस्टर्स के लिए टेम्पलेट सेट की, स्पेशलिस्ट बैटर है डेविड मिलर। डोल्ड्रम्स में था साउथ अफ्रीका, 21 पे 3 थे, लेकिन क्या किया? क्या मारधार की? बेशक उनका क्विक फायर 63 थे, नहीं, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, स्टे किया विकेट पे और फिर जो है देखा, थोड़ा चेक किया। यही होता है कि आप पहले कुछ बॉल को टाइम करने की कोशिश करते हो, बल्ले पे आए,
आपका चाका लथे यानी कॉन्फिडेंस आपका आए तो फिर आप कॉन्टेम्प्ट के साथ खेलो बॉलर्स को। ये नहीं कि अंधाधुंध पावर हिटिंग। इंडिया ने भी यही चीज़ मिस्टेक की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 55 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली। कुड यू बिलीव दैट? 55 डॉट बॉल्स। इतनी बड़ी जायंट ऑफ द गेम है इंडिया, 55 डॉट बॉल्स खेल दी। तो आप ये देखें, तो यहाँ से ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डॉट बॉल्स नहीं, आप एग्रेशन नहीं करो, सिंगल डबल करो। ये जो चीज़ है प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स कोई भी फॉर्मेट हो वो चलेगी भाईजान, चाहे जितना एडवांस हो जाए। तो और श्रीलंका में इंग्लैंड ने क्या किया है? इंग्लैंड ने क्या किया जो पाकिस्तान ने नहीं किया? इंग्लैंड ने ये किया कि सिंगल डबल लिया, सिंगल को रोटेट किया डबल में। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स रहे उनकी फ़िटनेस बिल्कुल मेयारी नज़र नहीं आई। आप देखें बाबर और साहबज़ादा फरहान भी खेल रहे थे, हालाँकि उन्होंने रेसिस्टेंस शो की, लेकिन उस लेवल की रेसिस्टेंस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी क्विक नहीं थी। मैं बार-बार ये चीज़ देखता हूँ और नोट करता हूँ और मैं रिट्रेट करता हूँ, अफ़गानिस्तान बेशक टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अगर अफ़गानिस्तान की क्रिकेट में जो बेहतरी आई है ना, स्पिन डिपार्टमेंट से और फ़ज़ल हक फ़ारूकी जैसे बॉलर से, लेकिन जो साथ-साथ आई है, उनके ओपनर की फ़ॉर्मिडेबल जोड़ी भाईजान इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप उठा लें आप, अफ़गानिस्तान अगर सेमीफ़ाइनल में पहुँचा तो ज़दरान और गुरबाज की जो शराकतदारी लगती रही, उसका भी रोल था। अब गुरबाज आम तौर पे इज़ अ ब्लिस्टरिंग प्लेयर। गुरबाज जो है बड़ी शॉट्स खेलते हैं। इब्राहिम ज़दरान क्या करते हैं, वो सिंगल डबल करते हैं, इनिंग्स को स्टिच करते हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं। तेज़-तेज़ खेलते हैं, सिंगल डबल करते हैं और प्रेशर जो है अल्टीमेटली बॉलर्स पे आता ही आता है, फील्डर्स पे आता ही आता है। चाहे आप कितने कोई टॉप के फील्डर्स हो, कितने टॉप के बॉलर्स हो, अगर आप बॉलर्स को ओपोनेंट्स को बिज़ी रख के सिंगल डबल करते रहे तो डेफ़िनिटली प्रेशर आता है। ये प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स होती है। द ग्रेट जुवैद मियाँदाद भी ये मशहूर उनका कॉल कि कितनी बार उन्होंने कहा है कि सिंगल डबल। तो टी20 क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, अगर आप उस क्रिकेट में बेसिक्स नहीं लेकर आएँगे तो फिर आप एग्रेशन भी भूल जाइए। आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, हर बॉल पे चौका नहीं मार सकते। आपको मेरिट के मुताबिक खेलना है हर बॉल को। तो लिहाज़ा आपको सिंगल डबल करना चाहिए, बिज़ी भी रहना चाहिए। ये नहीं कि हर बॉल पे इंडिया का देखें ना एक्सपोज़ क्यों हुआ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि एग्रेशन उनका नहीं चल रहा था तो 55 डॉट बॉल्स खेल ली उन्होंने, 55 डॉट बॉल्स, जो कि बहुत रेयर होता है इंडिया जैसी बड़ी टीम के एतबार से, ठीक है ना? लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यार इट इज़ एब्सोल्यूटली डेवास्टेटिंग परफॉर्मेंस इन अ वे कि टैक्टिकल लैप्सेस नज़र आए एक बार फिर, और ये जो लैप्सेस है, ये हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं, अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आए हैं। आप देखें न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट बारिश हो गई, मैच नहीं हुआ, लेकिन जो आपने टीम भी आपने डाली, 9 बैटर्स आप ले गए, आपके पास अब अबरार को पता नहीं है किस चीज़ की आप सज़ा दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अबरार जो है आपका भाईजान ट्रम्प काट रहा है। ये वही बॉलर था 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाया था किसी मैच में इनको, ठीक है? और फिर जो इनको मौके मिले उन्होंने अवेल किए, अच्छा किया। लेकिन अब एक बुरी परफ़ॉर्मेंस दे दी इंडिया के अगेंस्ट तो अबरार को ड्रॉप कर दिया। शादाब खान ठीक है 23 किया है यार, लेकिन भाईजान क्या आप कर रहे हो? आप स्पिनर का रोल अदा कर रहे हो, बैटिंग क करना है तो फिर आप बता दो, ये क्या आप मतलब प्रेशर डाल रहे हो? ये तो ज़्यादती है, सीधी बात है, इसमें जस्टिफ़िकेशन नहीं है। नसीम शाह का क्या कसूर था कि उसको ना खिलाना, उसको ड्रॉप भी करते, उसको लेकर नहीं जाते। और देखिए यार, सबसे मैं ये एक बात कहने लगा हूँ, हारिस रऊफ़ ठीक है, बड़ी मार उन्होंने खाई है, कंसीड भी किया हारिस रऊफ़ ने, लेकिन एक टाइम से टीम से वाबस्ता रहे थे। बिल्कुल धड़ल्ले में, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ टी20 वर्ल्ड कप आप हारिस रऊफ़ को ड्रॉप कर दो, ठीक है? टी20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले, तो ये जस्टिफ़ाई नहीं करता। मैं मानता हूँ हारिस रऊफ़ ने बहुत एक्सपेंसिव परफ़ॉर्मेंसेस दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो फाइनल वाला मैच हुआ, हारिस वाज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, पेव्ड द वे फॉर इंडिया टू विन द टाइटल। और इसी तरह जो चेस मास्टर विराट कोहली ने हारिस रऊफ़ के अगेंस्ट किया था 2022 की टी20 वर्ल्ड कप, वो भी आमने-सामने है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको फ़ास्ट बॉलिंग में थोड़ी-सी डेप्थ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कि मसला ये होता है कि अगर आपने स्पिनर्स के साथ जाना है, आप स्पिनर्स के साथ जाते हैं, फुल फ्लेज जाते हैं, एतदाल नहीं होता। इसी तरह अगर आप पेसर्स के साथ जाएँ, तो पेसर्स के साथ जाते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की आप मिसाल देख लें कि आपने पाकिस्तान में अपने मैचेस खेले थे और इंडिया वाला मैच यूएई में खेलना था, ठीक है? और आगे अगर कोई इंडिया के साथ मैच होता तो यूएई में खेलना था, ठीक है? तो कंडीशंस क्या किसको सूट करती है? स्पिनर्स को सूट करती है। आपने एक स्पिनर के साथ गए अबरार अहमद एंड ही वाज़ ब्रिलियंट अगेंस्ट इंडिया, 10 ओवर्स कराए, 29 रन्स दिए, 1 विकेट हासिल की। चेस मास्टर विराट कोहली तक ने उनको रिस्पेक्ट दी क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इंडिया के खिलाफ अबरार वो बेस्ट नज़र नहीं आए थे। बिल्कुल
बिल्कुल नज़र नहीं आए थे, रिदम में बिल्कुल बॉलिंग नहीं की थी इमरान ने, लेकिन उसके बाद आप ड्रॉप कर देंगे। बेस्ट बॉलर है आपका, आप उसका मोराल ऐसे शैटर कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्यूटली अनफेयर। क्या आप जी बाबर उस्मान, साइम आर अनएबल टू प्ले टी जी बिल्कुल लग तो यही रहा है भाईजान, लग तो यही रहा है। और आप ये देखें ना टी20 क्रिकेट खेली जा सकती है अगर अक्लमंदी के साथ खेलें क्योंकि यार ये मारदार वाली गेम तो है, लेकिन इसमें और इंग्रीडिएंट्स भी शामिल करेंगे ना। एक हांडी अगर आप बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है उसमें तनवीर हसन भाई उस हांडी में तमाम लवाज़मात डालते हैं, तो फिर चीज़ें होती है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप बस कुछ मसाले डालो और आप कर दो। तो हर बंदे को अपना रोल पता होना चाहिए, डिफ़ाइन होना चाहिए और बाबर आज़म ठीक है नहीं उनसे खेला जा रहा, वेल एंड गुड है। एक तो उनको अब अपने बारे में सोचना चाहिए टी20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे और ये डिसरिस्पेक्ट भी उनको मिल रही है एक तो, ठीक है? मैं बाबर का कोई फ़ैन नहीं, न्यूट्रैलिटी के तकाज़े में मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोच स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है ना? कि पावर प्ले का भी प्लेयर नहीं है, तो 10 इस ओवर के बाद भी नहीं खेल सकता, तो ना खिलाओ ना उसको, ना खिलाओ उसको ना आप ये बात करो ना ऑन एयर उसको उसको कह दो, उससे बात करो, टॉक्स करो आपस में और क कर दो, प्लान बता दो, उसको फ्यूचर बता दो, इस तरह ना करो। और दूसरा ये है कि फिर समझ नहीं आती कि अब सलमान अली आगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, श्रीलंका के अगेंस्ट ही परफ़ॉर्म्ड वेल तीसरे टी20 आई में। 40 प्लस कर दिए, वही 40 प्लस जो है उसके बिहाफ़ पे चीज़ें यार देखो मैं आगा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टी20 क्रिकेट में ही इज़ नॉट जस्टिफाइंग अनफॉर्च्यूनेटली, ठीक है? फिर आप ये देखें, ये बात मैंने आगे भी की थी कि देखिए आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट पूरे होने चाहिए, आपके बॉक्सेस सारे के सारे टिक होने चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप है, मेगा स्टेज है, आपके सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए। पाकिस्तान बगैर किसी जेन्युइन विकेट कीपर के साथ खेल रहा है, ठीक है? इसके अलावा आप ये देखें कि उस्मान खान है, ठीक है, पार्ट टाइम विकेट कीपर है। अच्छी कीप करते हैं लेकिन प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है वो, सही है? इसी तरह ख्वाजा मोहम्मद नाफ़े जो कि जस्टिफ़ाई नहीं करते थे किसी तरह से कि सिलेक्ट किए जाए, 5 फर्स्ट क्लास खेले, पता नहीं कहाँ से फटाफट आए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह आप ये देखें कि साहबज़ादा फरहान इज़ अ ब्रिलियंट बैटर और ही रोज़ टू द ओकेजन विथ कंटिन्यूटी, ठीक है ना? लेकिन वो विकेट कीपर प्रॉपर वो भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है टी20 वर्ल्ड कप में। रिज़वान देखिए रिज़वान का मसला था, सही है। बाकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका मसला नहीं था। रिज़वान को सिर्फ ड्रॉप कर देना तो फिर यूनिफ़ॉर्मिटी का मुज़ाहिरा होना चाहिए ना, ये क्या चीज़ें हैं? और रिज़वान इन कंडीशंस में कुड डू वेल मच बेटर, ठीक है ना? क्योंकि जिस तरह की उनका बैटिंग स्टांस है, सिंगल डबल ले सकते हैं और ये कंडीशंस में यार मारदार नहीं चाहिए होती, अक्लमंदी चाहिए होती है। स्पिनर्स को नहीं खेल सकते आप अब। आप ये लौट स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं खेल सकता, उसने क्या करना है क्योंकि पाकिस्तान हो या एशियन प्लेयर्स उनका क्लेम टू फेम यही होता है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट खेले और ये देखिए आदिल रशीद, यार कितना ज़्यादा इनको जो है पास में मोहम्मद हफ़ीज़ ने, शोएब मलिक ने धुलाई की हुई है आदिल रशीद की, ठीक है? आप हाइलाइट्स जाके देखें मोहम्मद हफ़ीज़ ने, मलिक ने कितने छक्के मारे हुए हैं मिड विकेट पे भी और डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये वाली जो लोट है आदिल रशीद के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है? फिर जोफ्रा आर्चर ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ ये वाली जो परफ़ॉर्मेंस है आर्चर को बड़ा कॉन्फिडेंस देगी क्योंकि शुरू में जिटरी रहे इंडिया में वो आर्चर। लेकिन ये तो शानदार उनका स्पेल था। और बाकी आप लैम डॉसन से आप नहीं खेल सक रहे, तो आपने क्या करना है लैम डॉसन, ये वो प्लेयर है जो कि 2017 में पेशावर ज़ल्मी में उनको इंडक्ट किया गया था। ठीक है, काफ़ी दफ़ा इन एंड आउट होते रहे इंग्लैंड से, अब आए हैं तो देखिए हालाँकि अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन आप उनको 3 विकेट्स आपने खुद ही उनकी मतलब झोली में डाली है, सीधी बात है। अनफॉर्च्यूनेट फॉर पाकिस्तान के इतने टैक्टिकल लैप्सेस यार आप देखो कि एक तो पहली बात ये है कि 165 जब ये रिकवरी हो गई थी, कुछ अच्छी रिकवरी कर ली थी, आराम से 180 प्लस कर सकते थे आप। और ये बहुत अच्छी विकेट थी ये वाली एज़ कम्पेयर्ड टू के आप देखो कि श्रीलंका और जो जिसमें इंग्लैंड का मैच हुआ था संडे को, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी विकेट थी, बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही थी, आउटफ़ील्ड बहुत तेज़ थी। एक तो साइम अयूब ने एक बार फिर प्रेशर डाला, सही है।
and which really costed us the game as well, and which is absolutely I think so अब टाइम है कि आपको चीज़ें चेंज करनी है। अभी देखिए पाकिस्तान टेक्निकली रूल आउट नहीं हुआ, लेकिन हमने ये भी इवैल्यूएट करना है कि क्या अब तक हम डिज़र्व कर रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट में जाने के या नहीं कर रहे। तो अभी तक तो चीज़ें जो है ऐसी लग नहीं रही अनफॉर्च्यूनेटली, और हार्ट ब्रेक्स ही होते हैं फैन्स के, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है जब टी20 वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी इवेंट्स में हो। और लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान के स्किल्स की जो है कमी है, बार-बार ये बात हम कहते हैं, लेकिन वो स्किल्स का क्या फ़ायदा जब वो वैल्यू ना ऐड करे क्रंच मोमेंट्स में। तो ये सारा सिनेरियो है, और दूसरा ये है कि आप देखिए अब आपने फिर रिलाई करना है श्रीलंका पे, आपने रिलाई करना है, इसके अलावा आपने जो है इंग्लैंड पे रिलाई करना है कि वो न्यूजीलैंड को मैचेस हराए, न्यूजीलैंड दोनों मैचेस हारे, और फिर जो है हम श्रीलंका को हराए, यानी वही इफ एंड बट्स की पुरानी स्टोरी जो है रिटर्न कर गई है। और दूसरा ये है कि अगर न्यूजीलैंड 2 मैचेस जो उनके हैं, उनमें से 1 मैच हारे और फिर हम श्रीलंका से जीते, लेकिन नेट रन रेट अच्छा करें, तो यार क्या फ़ायदा इस चीज़ का? पहले हम अच्छी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? हाँ, 1 मैच नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ। 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला वो, लेकिन उसमें इख्तियार नहीं था हमारा, वो तो नेचर का जो फ़ैसला था, और 1-1 पॉइंट मिल गया, बारिश की नज़र हो गया मैच। लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी कि आप इनको परप्लेक्स करते, लेकिन हमने अपना जो रिकॉर्ड है, पुअर रिकॉर्ड अनफॉर्च्युनेटली जो रहा है, उसको इंटैक्ट रखा है अगेंस्ट इंग्लैंड। यानी अब इंग्लैंड 22 मर्तबा पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है और 9 मर्तबा पाकिस्तान जीता है। और टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 4 मर्तबा दोनों टीम्स आपस में इनका मुकाबला हुआ है, और 4 बार जो है पाकिस्तान जो है हारा है इंग्लैंड के अगेंस्ट। 2009 में पहली बार जो है इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, और वो भी पाकिस्तान हारा था, हालाँकि 2009 का टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था। 2010 में जब इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया, तो उसमें भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, और पाकिस्तान ने वो मार्का भी हारा था। फिर उसके बाद 2022 में जब नीदरलैंड्स को आप क्रेडिट दें कि साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद हमने न्यूज़ीलैंड को सेमीफ़ाइनल में हराया, जब पहुँच गए नीदरलैंड्स की विक्ट्री के बदौलत, तो फिर फाइनल में भी हम इंग्लैंड से मुकाबला हुआ, वो हारे थे। और अब 2026 में भी हम इंग्लैंड से हारे, वो इंग्लैंड थी जो कि शैटर्ड थी ना वे, पहुँची तो थी वो, लेकिन जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच उन्होंने अच्छा खेला, 140 प्लस करके जो 100 पे कंटेन किया, उसने कॉन्फिडेंस इनको दिया था। लेकिन अभी भी ये इंग्लैंड की टीम कोई बेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना करियर शुरू किया, और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, मेरा ख़्याल है हैरी ब्रूक को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, को अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप ये देखें कि 2022 में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, इन्होंने 81 रन्स किए इन्होंने, 81 रन्स किए इन्होंने। और this time around he registered his highest score against पाकिस्तान, ठीक है ना? हाईएस्ट स्कोर किया, और पहले इंग्लैंड के कैप्टन बने जिसने टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी किया है। एक एंड सँभाला हुआ, तो दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, लेकिन उन्होंने बिलीव रखा कि नहीं यार, आई एम कैपेबल, और क्या ज़बरदस्त खेले 51 डिलीवरीज़ में, और कोई ऐसी शॉट्स खेली भी नहीं जिसमें जो है वो लैप्सेस नज़र आए हो, ठीक है? पाकिस्तान ने कैच भी छोड़ा था, लेकिन एनी हाउ क्रेडिट है जी, बहुत तगड़ी इनिंग थी हैरी ब्रूक की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हैरी ब्रूक की ये इनिंग से जो इंग्लैंड की कैंपेन है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और सेमीफ़ाइनल में अब इन्होंने रसाई कर ली है। अब देखना ये है कि क्या ये टेबल टॉपर के तौर पर फिनिश करते हैं या नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर न्यूज़ीलैंड को हराया, तो डेफ़िनेटली जो है वो टेबल टॉपर बन जाएँगे। और लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के फैन्स अब यही अब ये निगाहें रख रहे हैं दूसरी टीम्स में कि वो अब न्यूज़ीलैंड को हराए दोनों मैचेस, यानी श्रीलंका का कल मैच है, तो वो जो है ब्लैक कैप्स को हराए, लेकिन ब्लैक कैप्स को भी आप अंडरमाइन ना ही करें तो मेहरबानी है, क्योंकि ब्लैक कैप्स की ये टीम बहुत तगड़ी बन गई है। टिम साइफर्ट हो, फिन एलन हो, कॉनवे हो, ठीक है? इसके अलावा सचिन रविंद्रा हो, डैरेल मिचेल हो, ग्लेन फिलिप्स हो, यार डेप्थ चेक करें आप न्यूज़ीलैंड की। फिर टिम सेफर्ट ही इज़ द
सॉर्ट ऑफ ब्रेंडन मैकलम, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम से बड़ा इंस्पायर्ड भी है, वो खुद मानते भी है और स्टांस भी ऐसा ही है, लगते भी उसी तरह से, एग्रेशन पसंद है खेलने में और बहुत अच्छी फॉर्म में है, एक आधा अच्छा रन नहीं गया उनका, अदरवाइज़ टिम साइफर्ट बहुत आला खेल रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बारी नहीं आई, नहीं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी लीडर हो सकते थे क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड सैफर्ट का बहुत अच्छा है। मैं कहना ये चाहता हूँ यार, टी20 क्रिकेट में क्रिकेट स्पेशलिस्ट जो है वो बड़े मैटर करते हैं। तो ऑल-राउंडर्स पे रिलाई करना सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं समझता हूँ वो ऐसा ही है कि तमाम खाने जो है वो आपने फ़िल नहीं किए, तो ये सारा सिनेरियो है। तो डेफ़िनिटली पाकिस्तान को ये लॉस जो है महँगी तो पड़ी है और इवेंचुअली लग तो ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में ना पहुँचे क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने बहुत से लैप्सेस दिखाए हैं। टैक्टिकली बहुत पीछे था पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड भी। हालाँकि आप देखें पाकिस्तान शायद 160 प्लस भी ना करता अगर वो जैकब बेथल के 2 बार जो है वो मिसफ़ील्ड ना करते और 2 चौके ना होते। एक अटेम्प्ट में बेथल ने रोका भी चौका। अदरवाइज़ 160 प्लस भी ना होता पाकिस्तान का। तो सारे सिनेरियो आपके सामने हैं। फिर आप ये देखें कि मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि यार सलमान अली आगा अपने आप को ऑलराउंडर का टैग उनका लगा होता है, ठीक है ना? तो उनको बॉलिंग भी करनी चाहिए भई, खुद कर लो बॉलिंग आप साइम अयूब से करवाई जा रहे हो। आप खुद भी आपने डोमेस्टिक में अच्छी खासी बॉलिंग की है, पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप क्यों नहीं करते? वो भी इंडिया के अगेंस्ट आपने जब 1 ओवर करवाया, 5 रन से 1 विकेट हासिल की, तो आप कंटिन्यू करते। तो बहुत ज़्यादा लैप्सेस नज़र आए। फिर आप ये देखें कि इंग्लैंड के बैटर्स का ना मुझे जो वीकर लिंक लग रहा था, आप देखें शहीन ने भी जो आउट किए हैं, ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करा रहे थे, एज भी लगा, ठीक है? पहली बॉल पे फिल सॉल्ट जो कि नमक अगर छिड़क दे ओपोनेंट्स में तो बड़ा मसला हो जाता है। तो वो उनको आउट कर लिया, उनको ट्रैप कर लिया। तो मुझे समझ नहीं आई कि आपने एक भी बॉल हैरी ब्रूक को ऑफ स्टंप पे नहीं की। आपने चांस नहीं लिया, आपने मौके दिए बल्कि हैरी ब्रूक को कि भाईजान आप खेलें। लेकिन ब्रूक का स्टांस क्लियर था कि पाकिस्तान को के बॉलर्स को कि वो कॉन्टेम्प्ट के साथ खेलना है और ही डिड दैट यार, व्हाट अ वंडरफुल ओकेजन। आप देखें इंग्लैंड वैसे ही आउट था जब एशेज़ सीरीज़ हुई तो क्रिटिसिज़्म उन पे हुआ उनकी परफ़ॉर्मेंस को लेके, फिर बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती रही, क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा था हैरी ब्रूक पे भी। लेकिन अब ये जो शो थी डेफ़िनेटली आप देखें जैसे जब वो आउट हुए, शहीन ने उनको आउट किया शो करने के बाद, लेकिन जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो किस तरह से उनका वेलकम किया गया, उनको जो रिस्पॉन्स दिया गया हैरी ब्रूक को वो देखने के लायक था। तो डेफ़िनेटली यार ही डिज़र्व्ड टू स्कोर अ सेंचुरी और जैसे युवराज समरा ने सेंचुरी की, इसके अलावा साहबज़ादा फरहान ने सेंचुरी की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो परफ़ॉर्मेंस है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये इनको जो है बहुत आगे मदद देगी और जिस तरह से ये हैव परफ़ॉर्म्ड डेफ़िनेटली जो है दे विल बी क्वाइट हैप्पी विद दैट और जिस तरह से हालाँकि लैप्सेस थे, ये कोई कंप्लीट परफ़ॉर्मेंस नहीं थी इंग्लैंड की। लेकिन लाइम डॉसन की परफ़ॉर्मेंस जो थी वो अच्छी थी, 3 विकेट्स हासिल किए। आदिल रशीद जो कि माज़ी में पाकिस्तान के बैटर्स के आगे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रन्स कंसीड वो करते थे पाकिस्तान के बैटर्स के अगेंस्ट। हफ़ीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्प्ट के साथ खेला है, मलिक ने बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्प्ट के साथ खेला है, सरफ़राज़ ने उनके खिलाफ रन्स किए। लेकिन ये जो लॉट है पाकिस्तान का, ये अनफॉर्च्यूनेटली कोई इस तरह से रन्स नहीं किए आदिल रशीद से और आदिल रशीद भी कोई इतनी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं थे इस टी20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें। नेपाल के अगेंस्ट ही वाज़ कॉस्टली, ठीक है। इटली के अगेंस्ट भी रन्स पड़े तो कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी आदिल रशीद की तरफ से, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस थी, ये डेफ़िनेटली उनका जो मोराल जो डैम्पर्ड हुआ हुआ था, उसमें भी अब थोड़ा-सा इनका मोराल अप हुआ होगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स को भी बहुत बुरा खेला है अनफॉर्च्यूनेटली। साइम अयूब की बैटिंग परफॉर्मेंस पे तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा सवाल इस तरह भी है कि देखिए जो 6 इनिंग्स खेली है उन्होंने वर्ल्ड कप में, 6 मैचेस खेले, 5 इनिंग्स खेली उन्होंने। तो 6 मैचेस में जो 5 इनिंग्स खेली है साइम अयूब ने, तो कितने रन्स किए होंगे साइम अयूब ने भला? तो 6 मैचेस में साइम अयूब ने 40 रन स्कोर किए सिर्फ़, ठीक है? साइम अयूब ने 6 मैचेस में 40 रन स्कोर किए सिर्फ़।
तो आप यहाँ से हिसाब लगाएँ कि और 14 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं टी20 में, वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप के मैचेस भी, तो उसमें इन्होंने कितने 14 इनिंग्स खेली और 130 रन स्कोर किए साइम अयूब ने। ये मैचेस टी20 वर्ल्ड कप के भी हैं और एशिया कप के भी है। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि क्या सिनेरियो है और फिर भी इनकी जगह बन रही है, ठीक है। सो बेहतर तो बाबर को ओपनिंग करा लेते भाई, लेकिन बाबर का भी अब बाबर को सोचना पड़ेगा क्योंकि देखिए 2021 का आपने टी20 वर्ल्ड कप खेला, आपने 22 का टी20 वर्ल्ड कप खेल लिया, आपने 2023 नहीं पिछले 50 ओवर की बात नहीं करते, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेल लिया। ये वाला वर्ल्ड कप खेल लिया तो मेरा ख़्याल 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में भी बाबर ही साथ थे, हाँ। तो 5 टी20 वर्ल्ड कप बाबर ने खेल लिए हैं। यार देखिए जो क्लासी प्लेयर्स रहे इनके कॉन्टेम्परेरी देखिए जो रूट है ना, केन विलियमसन है ना, तो वो अब टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? वो फ़ोकस और फ़ॉर्मेट्स में कर रहे हैं। आप देखें क्या कहते हैं जो रूट को, जो रूट जो है क्लासिक प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट में उनका जो फ़ोकस फुल टाइम है और कितना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड के लिए। और तो बाबर को ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में फ़ोकस करे बाबर। इट विल बी फार बेटर फॉर हिम कि अगर वो उस पे फ़ोकस करे। अब समझ नहीं आती कि आपका मैनेजमेंट का क्या मतलब इसमें है कि अबरार अहमद को आप ड्रॉप कर दो। अबरार अहमद को आप ड्रॉप कर दो इंडिया की परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे, समझ नहीं आता। और शादाब खान को आप एज़ अ लेग स्पिनर भी खिलाओ, ठीक है 23 रन्स कर दिए यार, लेकिन ये भी डिफ़ाइन कर लो कि क्या लेग स्पिन भी करनी है उन्होंने प्रॉपर या नहीं करनी है। अबरार अहमद ने 6 महीनों में पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट को 4 चाँद लगा दिए। उस्मान तारिक तो अभी आए ना थोड़ी देर पहले, ठीक है बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और यूँ-यूँ ही खेले गए, पॉलिश होते रह गए, मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उस्मान तारिक को खिलाया है, अबरार को आप ना खिलाना मुझे समझ से बाहर है कि अबरार आपका भई 6 महीनों में ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। आपका लिंचपिन बन गया है वो बंदा। लेकिन उसको आप किस तरह से ड्रॉप कर सकते हो समझ नहीं है मुझे। हाँ, ठीक है साहबज़ादा फरहान तो सुपर परफ़ॉर्म कर रहे हैं और सोलिटरी रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। हाईएस्ट रन स्कोरर भी है इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो ये भी वो बैटर है जिसने काफ़ी मेहनत की है यार, जो बात है साहबज़ादा फरहान के केस में कि देखिए 2018 में इन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद काफ़ी टाइम से टीम से बाहर भी रहे, फिर मेहनत करते रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। उसके बाद फिर 2025 का जो नेशनल टी20 कप था, उसमें जो उन्होंने 3 सेंचुरी की पीएसएल में भी सेंचुरी की थी। तो वहाँ से फिर जो है साहबज़ादा फरहान के आज प्रिक एक नैरेटिव भी बना और डेफ़िनेटली जो है डिज़र्व भी करते थे कि सिलेक्शन हो और तब से ही इज़ नॉट इवन लेटिंग डाउन द फैन्स एज़ वेल और अपना द बेस्ट दे रहे हैं। आज भी बेहतरीन 60 प्लस रन स्कोर किए और फ़ख्र के साथ अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। देखिए ना बात ये है, प्लेयर से दी बेस्ट भी किस तरह लेना है ये भी मैटर करता है। मैं तो फ़ख्र को ऊपर आना चाहिए। अगर फ़ख़्र साइम नहीं चल रहा, फ़ख़्र को आप साहबज़ादा फरहान के साथ आप खिलाओ, बाबर को नंबर 3 पे खिलाओ, सिंपल बात है फिर। और फिर आगा देखें क्या करना है आगा ने, लेकिन नंबर 4 वग़ैरह में आ जाए क्योंकि आगा ने भी नंबर 3 में वो बस 2 इनिंग्स खेलनी थी, वो खेल ली है। अदरवाइज़ आगा से भी परफ़ॉर्म नहीं हो रहा, तो बात इतनी सी सिंपल है। अब देखिए फ़ख़्र ने और साहबज़ादा फरहान ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो इन दोनों को भी ओपनिंग इनसे करवाई जा सकती है, मैं समझता हूँ ये अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि क्या बाबर आज़म ने देखिए कितना शेकी खेला है और डेफ़िनेटली अब क्वेश्चन लग गए हैं भाई इनकी परफ़ॉर्मेंस को लेके कि क्या इनसे कंटिन्यू करना है, कितना आपने खेलना है, ये फ़ॉर्मेट को बाबर को खुद ही चाहिए कि अब ये टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टी20 टीम से रिटायर हो जाए। और दूसरा ये कि आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान पहुँच भी जाता है पहुँच भी जाता है अगर पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में, तो इसका ये मतलब नहीं होगा ही कि पाकिस्तान जो है सिर्फ़ अगर सेमीफ़ाइनल में पहुँच भी जाए तो जो है पाकिस्तान की सारी सॉल्यूशंस एड्रेस हो गई है। तो ये सारा देखना होगा क्योंकि अगर पाकिस्तान पहुँच भी जाता है टी20 वर्ल्ड कप में तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम सारी एड्रेस्ड हो गई है।
शॉर्ट कमिंग्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की इस टीम में और अबरार अहमद को ना खिलाना सवालिया निशान रहेगा। आपने नामीबिया के अगेंस्ट भी जो है नहीं खिलाया, आपने न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी नहीं खिलाया इनको। इंडिया के अगेंस्ट एक परफ़ॉर्मेंस क्या इनकी बुरी आ गई, आप पुरानी इनकी परफ़ॉर्मेंसेस भूल गए और ये वही अबरार अहमद है कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी जो है, इनको बेंच किया गया था, इनको नहीं खिलाया गया था। लेकिन जब-जब इनको खिलाया गया है ना मौका जब-जब इनको मिला है इन्होंने परफ़ॉर्म किया है भाई, कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म किया है। एक परफ़ॉर्मेंस की बेस पे फिर बाकी प्लेयर्स के साथ भी आप ये करो, ये तो नाइंसाफ़ी है, सीधी-सीधी नाइंसाफ़ी है। और फिर आप ये देखिए कि साइम अयूब नहीं रन्स हो रहे इनसे, नहीं रन्स हो रहे भाईजान। 6 इनिंग्स जो खेली, 6 मैचेस खेले वर्ल्ड कप के, 5 उनमें से जो इनिंग्स हैं उनके 40 रन स्कोर किए। और फिर ठीक है ऑल-राउंडर बनना है, नंबर 1 सही है, फिर भाईजान फिर अपने बैटिंग से दस्तबरदार हो जाए, फिर सीधी बात है। साइम को सिलेक्ट ही इसी वजह से किया गया था कि क्लेम टू फेम यही है कि बैटर है भाईजान, तो टी20 क्रिकेट में स्पेशलिस्ट चलते हैं। हम डेविड मिलर की बार-बार एग्ज़ाम्पल इसलिए देते हैं कि कितना रेलेवेंट रखा हुआ है डेविड मिलर ने अपने आप को और टेम्पलेट सेट किए हुए हैं यंगस्टर्स के लिए, जैसे डेविड ब्रेविस हो गए, स्टब्स हो गए, रिकल्टन हो गए। ये यंगस्टर्स के साथ जेल-इन होना, ठीक है? उनके साथ खेलना और पार्टनरशिप बिल्ड करना। 21 पे 3 थे, प्रोटिस रिमेंबर, बट हाउ ब्यूटीफुली डेविड मिलर स्टिच द पार्टनरशिप, ठीक है? और ब्रेव्स के साथ जो है पार्टनरशिप की बेहतरीन, फिर नीचे स्टब्स ने भी अच्छी उनके साथ शराकतदारी की। तो कहने की बात ये है कि वो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी क्लेम टू फेम ये है कि वो ना सिर्फ़ हिटिंग बड़ी करते हैं क्रंच मोमेंट्स में, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से किसने इनिंग्स को बिल्ड किया? ठीक है, आज साहबज़ादा फरहान, फ़खर ज़मान ने अच्छा परफ़ॉर्म किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्रेशन मैटर करता है टी20 क्रिकेट में, लेकिन इसके साथ-साथ आपको और एलिमेंट्स को भी जो है एम्ब्रेस करना होता है। आपको सिंगल डबल पे भी फ़ोकस करना होता है और डिफ़रेंस ही यही नज़र आया ना आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का कि फ़िटनेस का, कि आप देखें जहाँ डबल बन रहे थे, उन्होंने डबल लिए आराम से सुकून के साथ और पाकिस्तान में की रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इतनी अच्छी नहीं थी और जिटरी फील्डिंग थी इस बार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की। हालाँकि वो भी पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन आज द बेस्ट फील्डिंग भी नहीं थी। फिर आप देखें बैथल का जो कैच ड्रॉप हुआ था और वो उस्मान तारिक के हाथों, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए थे। लेकिन देखिए आपने ना हैरी ब्रूक को भी टेस्ट में नहीं डाला, ऑफ स्टंप पे भी आपने एक बॉल भी नहीं की उनको कि उनको टेस्ट करो वहाँ पे। तो जितना शाबाश दें आप हैरी ब्रूक को, उतनी कम है और अब यही है कि एक मैच जो रहता है श्रीलंका से वो पाकिस्तान जीते तो सही, लेकिन साथ-साथ ये भी देखें क्या अब तक पाकिस्तान डिज़र्व कर रहा है सेमीफ़ाइनल में जाने का? और अब ज़ाहिर-सी बात है श्रीलंका से भी हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि न्यूज़ीलैंड को हराए, फिर उसके बाद जो है न्यूज़ीलैंड को जो है इंग्लैंड हराए, या अगर श्रीलंका या न्यूज़ीलैंड अगर कोई एक मैच जीतता है तो उसमें जो है अपना पाकिस्तान फिर जीते श्रीलंका से, लेकिन अपना नेट रन रेट बेटर रखे। तो डेफ़िनेटली जो है ये इफ एंड बट्स एक बार फिर प्रिवेल हुए। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में यही हुआ था कि नीदरलैंड्स के की को हम सपोर्ट कर रहे थे कि प्रोटिस को हराए, उन्होंने प्रोटिस को हरा दिया था। फिर हम सेमीफ़ाइनल में पहुँच के हमने न्यूज़ीलैंड को हराया। लेकिन इस टीम से यानी इंग्लैंड से हम हार गए और आज भी हारे, तो 4 मर्तबा मुसलसल हम टी20 वर्ल्ड कप में हारे हैं इनसे। तो डेफ़िनेटली जी, डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स एंड अब देखना यही है कि क्या वही माइनस अबरार होगा, वही माइनस नसीम शाह होगा। नसीम शाह हालाँकि ही इज़ एब्सोल्यूटली गुड यार, अच्छा बॉलर है नसीम शाह, क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जा रहा? और ये कंडीशंस में जिस तरह के वो निप्पी बॉलर है ना, ही कैन डू वंडर्स अगेंस्ट द बैटर्स, लेकिन उनको ना खिलाना। और इंग्लैंड के खिलाफ जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भी अच्छा रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी उनको ड्रॉप करना हमें समझ नहीं आई यार। समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है और फिर फ़हीम अशरफ जिनको खिलाया जा रहा था लेकिन खिलाया नहीं जा रहा था। मतलब उनको टीम में रखा जा रहा था लेकिन उनकी यूटिलिटी उनसे नहीं ली जा रही थी। उनके सही यूज़ नहीं किया जा रहा था एज़ अ बैटर भी, एज़ अ बॉलर भी। तो अब उनको ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप्ड भी कर दिया गया। तो जो सिचुएशन आई थी, फ़हीम जैसा प्लेयर था, वो हिट भी कर सकते थे यहाँ पे, मार्जिन था। तो समझ नहीं आ रही, फिर बाद में नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग तो की है, लेकिन क्या फ़ायदा भई इनका, लेकिन नवाज़ ने एक और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है ना? 16 प्लस रन्स भी दे दिए थे।
तो डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान और इंग्लैंड विल बी हैप्पी डिस्पाइट द फैक्ट कि ठीक है, जिटरी परफॉर्मेंस रही है उनकी, शेकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन हैरी ब्रूक की जो इनिंग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनको देगी सेमीफ़ाइनल में। और यू नेवर नो यार, यू नेवर नो, सेमीफ़ाइनल में इनविंसिबल हो जाए इंग्लैंड। और यहाँ पे ठीक है, हिचकियाँ ली इन्होंने, हिकअप्स थे। और दूसरा ये है कि फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही इंग्लैंड की, और आउटफील्ड वैसे ही आपको पता है जो ड्यू फैक्टर वाला भी मैटर्स है। तो डेफ़िनेटली यार, लेकिन ये मैच जो था, इंग्लैंड विल बी वेरी प्रीटी मच हैप्पी। हैरी ब्रूक बहुत हैप्पी हो गए इसलिए, क्योंकि एशेज़ जिस तरह से गई, फिर जो बिहाइंड द सीन जो मैटर्स चले इंग्लैंड क्रिकेट के, डेफ़िनेटली ये वाला मैच, हैरी ब्रूक हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बेहतरीन खेलते हैं, गो टू प्लेयर है अगेंस्ट पाकिस्तान। ट्रिपल सेंचुरी की टेस्ट में, फिर इसके अलावा जो है टी20 आई में जब डेब्यू किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इनफरादी जो बेस्ट स्कोर था इससे पहले 81 का, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट था। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट मल्टी फॉर्मेट्स में खेलना, यानी अक्रॉस फॉर्मेट्स में खेलना हैरी ब्रूक को पसंद है, और सेंचुरी की, और इंग्लैंड के पहले बैटर बने जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी की एज़ अ कैप्टन। सो फॉर दिस यंग लैड एंड ही विल बी वेरी हैप्पी। और जिस तरह की इनिंग्स खेली, बहुत आला थी। बहुत आला इनिंग्स थी, तो शहीन शाह अफरीदी ने आउट करके उनसे हैंडशेक किया और उनको कांग्रेचुलेशन भी कहा। तो डेफ़िनेटली जी, ये इनिंग्स जो है इंग्लैंड का जो है कॉन्फिडेंस, जो कि थोड़ा जिटरी रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमने देखा कि जिस तरह से नेपाल के अगेंस्ट हारे 184 करके, उनसे 180 करवा लिया। इटली के अगेंस्ट भी जो है जब 200 प्लस रन स्कोर किए, तो 170 प्लस करवा लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है, ठीक है, जिटरी रहे हैं आज भी अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन जो हैरी ब्रूक की इनिंग्स है, कैप्टन ने स्पीयरहेड किया है। हालाँकि देखिए 53 किया था शुरू में नेपाल के अगेंस्ट हैरी ब्रूक ने, उसके बाद फिर कोई परफॉर्मेंस इनसे भी नहीं आ रही थी, और जो आखिरी 4 इनिंग्स इन्होंने खेली थी उसमें उन्होंने 20 रन स्कोर किए थे। तो इस एतबार से जो है, जो सेंचुरी है, डेफ़िनेटली जो है इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, और सेमीफ़ाइनल में जो है दे विल ट्राई टू ट्रीट द ओपोनेंट्स विथ ग्रेट कंटेम्प्ट एज़ वेल। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वीकर लिंक नज़र आया बैटिंग में। बॉलिंग में भी जो है कोई द बेस्ट नहीं किया, क्योंकि जब आपने विकेट्स ले लेते हो, तो आपको में वो अटैकिंग अप्रोच नज़र आनी चाहिए, जो कि नहीं आई पाकिस्तान की। एंड दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और आप ये देखिए कि हैरी ब्रूक को कोई ऐसी बॉलिंग नहीं आपने की जो चैलेंज उनको डाले। बड़े कंफर्टेबली उन्होंने अपनी शॉट्स खेली, ठीक है, रडार में भी आई बेहतरीन तरीके से। फिर सबसे जो बेहतरीन काम किया इंग्लैंड के बैटर्स ने, कि स्ट्राइक रोटेशन बहुत आला रखी, मतलब सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। और यही चीज़ होती है कि आप जब प्रॉपर क्रिकेट खेलते हो एग्रेशन के साथ-साथ, तो मुखालिफ टीम में नेचुरली जो है वो प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर फिर आया भी, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और डेफ़िनेटली जो है इवेंचुअली पाकिस्तान ये मैच हारा है, और मोराल डाउन भी हो गए इस हार से। और एक बार फिर लैप्सिस नज़र आए, जैसे कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफ़ीज़ ने भी ये बात की है कि आज भी जो है, हमने देखा कि जो इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान टैक्टिकली बहुत वीक रहा। और ये मसला बकौल हफ़ीज़ के, और वैसे भी ये अक्रॉस द टूर्नामेंट नज़र आया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आया कि डिसीज़न मेकिंग हो, स्ट्रैटेजी बनानी हो, उसमें पाकिस्तान में की बड़े फ्लॉज़ नज़र आए अनफॉर्च्यूनेटली। और वही चीज़ है कि हिट किया पाकिस्तान को, एंड दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट के साथ अभी आप देखना ये है कि क्या पाकिस्तान आगे क्वालीफ़ाई करता है? अगर क्वालीफ़ाई करता है, तो क्या ये सारी मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान झेल रहा है, वो एड्रेस हो जाएगी या नहीं होगी? ये भी देखना है। और दूसरा क्या, आप देखें ना, श्रीलंका पे अब आप एक्सपेक्टेशंस लगाओगे कि न्यूज़ीलैंड को हराए, फिर उसके बाद न्यूज़ीलैंड को हराए इंग्लैंड, और फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हराए। और यू नेवर नो कि जिस तरह से वेदर की प्रेडिक्शंस है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर भी है, और प्रेडिक्शंस है कि बारिश हो सकती है, तो डेफ़िनेटली सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। और इसी तरह होता है हर बार कि आप इफ एंड बट्स पे लगाते हो चीज़ें। तो डेफ़िनेटली अब देखना ये है कि
कल के मैच में क्या होता है। ख़ैर न्यूज़ीलैंड पूरी जान लड़ाएगी मैच जीतने की, जिस तरह की न्यूज़ीलैंड की टीम है, और श्रीलंका का मोराल वैसे ही बहुत डाउन हो चुका है, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ हारे हैं ये जिस तरह से 100 रन्स पे कुटेर किया। और उससे पहले जब ज़िम्बाब्वे ने इनके खिलाफ जो किया था ना 179 रन जो चेज़ किए थे, वहाँ से मैं समझता हूँ कि मोराल जो है ना इनका डाउन होना शुरू हो गया था। तो डेफ़िनेटली न्यूज़ीलैंड का कॉन्फिडेंस हाई इसलिए भी है क्योंकि टिम साइफर्ट और फिन एलन बहुत तगड़ी फ़ॉर्म में हैं। फिर आप देखिए ग्लेन फ़िलिप्स इनके तगड़े प्लेयर हैं। रचिन रविंद्रा ने भी फ़ॉर्म पकड़ ली है, या बैटिंग बहुत तगड़ी है, ठीक है? सैंतनर बड़े कुछ बॉलर भी बहुत आला है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो न्यूज़ीलैंड को एज तो रहेगा श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन देखना ये है कि श्रीलंका के जो हसरंगा नीत है, ठीक है, पतिराना नीत है, जो डिप बहुत अलग है श्रीलंका को, ये डिप वो सँभाल नहीं पाए। तो क्या कल वो कुछ अच्छा करते? क्योंकि प्रथम निशान का के गिर्द ही ये टीम रिवॉल्व कर रही है, और जिस तरह से शानदार सेंचुरी की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखें ना, क्या शानदार परफ़ॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और काफ़ी टाइम बाद श्रीलंका ने इस तरह की कोई जो है जीत समेटी थी। लेकिन उसमें वही था कि तसलसल नहीं दिखा पाए। वेस्ट इंडीज़ ऑन द अदर हैंड इस टूर्नामेंट में आए, तो एज़ अ डार्क हॉर्स आए, ठीक है ना? क्योंकि नेपाल से ये लोग हारे हुए थे 2-1 से। फिर इसी तरह आप ये देख लें कि अफ़गानिस्तान से भी 2-1 से हारे थे। लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप की बात आई तो वेस्ट इंडीज़ यूनाइटेड नज़र आया, ठीक है? और एक एक मैच में मुख्तलिफ इनको प्लेयर ऑफ द मैच इनके इमर्ज हो रहे थे। आप देखें हिथमायर ने जो कर दिया अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे, फिनोमिनल स्टफ, ठीक है? रोस्टन चेज़ नहीं थे उस मैच में, लेकिन रोस्टन चेज़ ने भी इस में टूर्नामेंट में परफ़ॉर्मेंसेस दी है। फिर आप देख लीजिए कि शे होप ने खुद अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी इटली के अगेंस्ट। और फिर गोदाकेश मोती जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, अकील हुसैन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है? मैथ्यू फ़ोर्ड जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, फिर जसन उमर होल्डर का होना ऐसे सीनियर प्लेयर है जसन होल्डर, उनका होना टीम में। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है और बहुत जायज़ाना क्रिकेट खेल रही है। और हाँ, दूसरी तरफ से इंडिया का भी जाना जो है वो मसला हो रहा है कि पता नहीं इंडिया पहुँचता है आगे या नहीं पहुँचता। डेफ़िनेटली। बहरहाल, अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।